नमस्कार। मित्रों, कहा गया है कि अक्षर-अक्षर जोड़कर मूर्ख हो विद्वान, कौड़ी-कौड़ी जोड़कर निर्धन हो धनवान। अगर थोड़ा-थोड़ा बूंद रिसे और एक बहुत बड़ी टंकी है, तभी भी उसका सारा पानी जो है लीक हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन अगर बूंद-बूंद पानी उसमें टपके, तो एक बहुत बड़ी टंकी भी 1000, 2000, 10,000 लीटर की टंकी है, वो भी भर जाएगी। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाता है, जो ज़िम्मेदार है। लेकिन पैसे का सही तरीके से बजटिंग नहीं करने की वजह से पैसे कब, कहाँ और चले जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता है और बाद में उसे दिवाली के पहले ही दिवाला निकल जाता है। तो मित्रों, एक बात है कि आपकी आमदनी चाहे जो भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, अगर हम सही तरीके से बजट बनाकर चलते हैं, थोड़ी-थोड़ी सेविंग करते हैं, तो एक बहुत बड़ी हमारी जो है बच ब एक निवेश बन जाती है, एक बहुत बड़ा एक खतवश तैयार हो जाता है। तो आज मैं आपको घर का बजट बनाने के कुछ आसान टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बजट बनाने के पहले आपको ज़रूरी खर्चों का एक लिस्ट बना लेना चाहिए। जैसे आप मकान का खर्चा, किराया कितना देते हैं, बिजली का बिल कितनी आती है, लमसम बच्चों का स्कूल फीस क्या है जो कि एक फिक्स होती है, ट्यूशन फी है, घर का राशन है, होम लोन की ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड का बकाया है, इत्यादि। इन सब की एक लिस्ट बना लें। उसके बाद से एक चीज़ ध्यान रखें, खाने-पीना जो कि बहुत एसेंशियल चीज़ें होती हैं और स्वास्थ्य धन है, इसलिए खाने-पीने की चीज़ों पर कभी कटौती नहीं करना चाहिए। जैसे कि दाल है, गेहूँ है, चावल है, मसाले हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं, अगर हम खुदरा में खरीदते हैं, तो महँगा पड़ता है और यही थोक रेट्स कर देंगे, तो हम पे एक अच्छी-खासी एक बचत भी हो जाएगी और सामान भी हमको क्वालिटीपूर्ण मिलेंगे। कोशिश करें कि सुपरमार्केट अगर हो और उसमें कोई कुछ ऑफ़र हो, कोई सेल लगी हो, तो उस फ़ायदे का मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मित्रों, जब भी बजट बनाएँ तो घर के सभी सदस्य एक साथ बैठें और देखें कि किसकी क्या ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उसके बाद जो है सेकंड प्रायोरिटी दें, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी दें। तो इस तरह से सबकी जो है अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी और आप देख सकते हैं कि हमारी ये ब जो है हमारा जो है इनकम है और जो खर्चे हैं, वो कैसे जो है हम उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। मित्रों, कभी-कभी हम बिजली का बटन जो है ऑन करके और कहीं अन्यत्र चले जाते हैं और अनावश्यक जो है बिजली खर्च होती रहती है। गैस का बर्नर जो है जलता रहता है, जबकि कोई खाना नहीं बनती है। तो ऐसे छोटे-छोटे अगर बातों पर हम ध्यान देंगे, तो बिजली की बचत जहाँ जो है लोकल अगर मार्केट है, तो बाइक से या कार से जाने के बजाय हम साइकिल से या पैदल जा सकते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और तेल की बचत भी होगी। ये बातें छोटी-छोटी हैं, लेकिन बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि पैसा कहता है कि आज आप मुझे बचा लीजिए, समय आने पे मैं आपको बचा दूँगा। बट मित्रों, बजट बनाते समय अपनी इनकम और खर्चे का रिकॉर्ड ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो पता चलता है कि कौन से खर्चे हमारे लिए हैं, आवश्यक हैं और कौन से आवश्यक नहीं हैं। क्योंकि समझदार आदमी वो होता है, जो दूसरे की गलतियों से देखता है, जो दूसरे की गलतियों से सीखता है और बेवकूफ़ आदमी वो होता है, जो बार-बार वही गलती करता है और रिपीट करता है। तो पिछली बार आपने जो है अनावश्यक आपने जो खर्च किया था, अनावश्यक आपने टूर किया था, अनावश्यक जो है आप डेटिंग किए थे। तो इन सब चीज़ों का जब आप रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये खर्चे हमारे जो है अनावश्यक है, उसमें आप अपने अंदर जो है अपनी आदतों के अंदर आप सुधार कर सकते हैं और आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं। अपना जो है बजट का एक टारगेट बना लें, टारगेट सेट कर लें और एक निश्चित फॉर्मेट में कर लें, क्योंकि वो फॉर्मेट आपको जो है ना बहुत अच्छा गाइड देगी। हमें अपने पसंद की छोटी और बड़ी चीज़ों की एक लिस्ट अलग से बनाना चाहिए और उन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा है उन्हें प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। फिज़ूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
मित्रों, बजट बनाते समय हमें बोझ नहीं लगना चाहिए। ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी आवश्यकता है। इसलिए थोड़ा-सा जो है एक्स्ट्रा समय निकाल कर अपने बजट का निर्धारण ज़रूर करें। हाँ, कभी-कभी बजट बनाते समय हमको प्रेशर फ़ील होती है, लेकिन इससे हमें आगे चलकर बहुत फ़ायदा भी होता है। अब बजट बनाते समय हमें अलग-अलग अकाउंट्स होना चाहिए, अलग-अलग लिफ़ाफ़े होना चाहिए, ताकि हमको जो है पता चल जाए कि इस दैनिक जीवन के हमारे क्या जो खर्चे हैं, साप्ताहिक क्या खर्चे होने वाले हैं, मासिक क्या खर्चे होने वाले हैं, तिमाही क्या खर्चे होने वाले हैं, छमाही क्या खर्चे होने वाले हैं, सालाना क्या खर्चे होने वाला है। इस तरह से लॉन्ग टर्म, मिडल टर्म और शॉर्ट टर्म गोल बना लें। यानी तो इस तरीके से जो है अब जो है आपका जो ईयरली गोल है, ईयरली बजट है, उसको मंथली और डेली में भी डिवाइड करके उतना पैसा जो है हम अपना सेविंग कर सकते हैं। एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएँ, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कब किसके साथ कौन-सी सिचुएशन आ जाए और उस इमरजेंसी में हमारा सारा जो है प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है, सारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब जो होते हैं, शारीरिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड एक अवश्य रखें। तो मित्रों, ये देखना है कि हमारा गोल क्या है, इसको हम थोड़ा-सा और विस्तार से समझते हैं। अपने सभी फाइनेंशियल गोल को लिखें, उसमें उस टाइम पीरियड का भी ज़िक्र होना चाहिए, जिसके भीतर आप यह हासिल करना चाहते हैं। उसमें हर चीज़ का ब्यौरा होना चाहिए। मसलन अगर आप 6 महीने में लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो ये जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोन लिया है, तो उसका भुगतान भी एजेंडे में शामिल होना चाहिए। अगर गोल लॉन्ग टर्म है, तो इन्फ्लेशन को जोड़कर चीज़ों के दामों का आकलन करें। इंटरनेट पे कई तरह के इन्फ्लेशन कैलकुलेटर मौजूद हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में मदद मिल सकती है। तो मित्रों, अगर किसी में हमको ब्याज लग रहा है या कोई पेनल्टी लग रही है, तो इसका भी आकलन होना चाहिए। बजट में एक 50-30 और 20 50-30-20 रूल बहुत प्रभावी होती है। जानकारों का कहना है कि घर के अब जो भी आपकी इनकम हो रही है, उसका 50% हिस्सा जो है घर की ज़रूरतों, जैसे घर का राशन है, किराया है, यूटिलिटी बिल है, बच्चों की पढ़ाई है, ईएमआई है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें खर्च होना चाहिए। 30% परिवार के सदस्यों की चाहत, यानी मूवी देखना है, पार्लर जाना है, शॉपिंग करना है, हॉबी पूरा करना है, बाहर खाना खाना है और 20% बचत आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग या इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। मित्रों, फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम बिंदु कैश फ्लो, बजट, नेटवर्क का अनुमान, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और टैक्सेशन एडवाइजरी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कैश फ्लो जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का ये पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप्स, इसको ध्यान में रखें और ये फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव भी है। आप इसमें आय के सभी स्रोतों की लिस्ट तैयार करें, संभावित खर्चों की लिस्ट बनाएँ, इसमें मासिक बजट खर्चा तैयार होगा। कैश फ्लो से खुद की विस्तृत स्थिति का पता चलती है कि आपकी कमाई ज़्यादा है या आय के मुकाबले खर्चे ज़्यादा हैं। इन सवालों का जवाब कैश फ्लो से आपको मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि एक 3 सदस्यों का परिवार है और उसकी मासिक आय जो है, उसका मुख्य आय ₹80,000 है और अन्य स्रोत से ₹20,000 आ रही है। इसलिए टोटल उसकी इनकम जो है ₹1,00,000 हो रही है। और खर्चे जो है उसका ग्रोसरी, लॉन्ड्री, यूटिलिटी, स्कूल की फीस, कन्वीनियंस, लाइफ़स्टाइल्स अलग-अलग मद में 70,000 आ रहा है। तो सरप्लस उसका ₹30,000 होगा। इस ₹30,000 का आप सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यही जो है 70,000 के बजाय 70,000 की वो कुल खर्च है और इनकम जो है 1,00,000 है, तो यहाँ सरप्लस हो रहा है। लेकिन अगर यही जो है इनकम किसी वजह से 1,10,000 हो जाएगा, तो डेफ़िसिट जो है ₹10,000 माना जाएगा। मित्रों, नेटवर्थ में एसेट और लायबिलिटी आते हैं। यानी अगर एसेट में से लायबिलिटी जो घटा देते हैं, वो नेटवर्थ होता है और निजी संपत्ति में से निजी देनदारी। अब नेटवर्थ में आपका जो है, जो एसेट्स में आता है स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, सेफ्टी, सोना, जिस घर से कमाई हो रही है, वो आपके एसेट्स हैं। और लायबिलिटी में जो है आपकी जो-जो देनदारियाँ हैं, जैसे लोन है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, निजी खर्चा है, ये सभी जो है ये आपका। तो लक्ष्य दो 2 तरह का होना चाहिए, एक छोटी अवधि का गोल और एक लंबी अवधि का गोल। वित्तीय लक्ष्य के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है।
लक्ष्यों के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना, सही जगह निवेश में लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलती है और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हमेशा लक्ष्यों के हिसाब से ही करना चाहिए। हम देख यहाँ पे टैक्स जो होती है, एक ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत अच्छा हिस्सा होती है। हम कहाँ-कहाँ टैक्स सेविंग कर सकते हैं, टैक्स का कहाँ-कहाँ लाभ ले सकते हैं, इसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम में बजट टॉपिक्स सुने। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी बजट के बारे में पता चले और फाइनेंशियली वो फ्रीडम हो, अपना जो है तनाव मुक्त जीवन जिएँ। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।